मैं उनको आज चैलेंज करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि वो हल्ला बोल पे आए, आमने सामने आए, वो भी अपने रिकॉर्ड लेके आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए, मैं भी लेके बैठूंगा, हम आमने सामने डिबेट करेंगे हल्ला बोल पे। मैं आज दावत देता हूं उनको कि वो आए, आमने सामने हम दिखाएंगे ये प्रोजेक्ट किसने सैंक्शन करवाए। 70 साल तक सोए थे वो प्रोजेक्ट नहीं हुए, आज 70 साल में पहली बार प्रोजेक्ट होना शुरू हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मालिक का करम है और मेरी मेहनत है। पिछले 1.5 साल में जो मैंने प्रोजेक्ट लिए हैं वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं। जैसे सुरनकोट में इतना बड़ा टाउन ग्रो हो रहा है, लेकिन इतना, और हमारे नौजवान जो हैं उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने पिछले साल जो पहला प्रोजेक्ट 1 साल में फॉलो किया वो स्पोर्ट्स स्टेडियम था। वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है पिछली बार 3 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, उसका काम शुरू है। मैंने इस साल जो है लगातार पिछले 8 महीने से मैं पीछे पड़ा था कि हमारा इतना बड़ा इलाका है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, इस टाउन के आसपास हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारी बहनें हैं या स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो कहाँ जाएंगे शाम को सुबह सैर करने के लिए, कोई जगह नहीं है। तो एक पार्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एक सैंक्शन करवाया, 3.25 करोड़ का पार्क सुरनकोट के सैंक्शन हो चुका है। अरे जो है पिटी पॉलिटिक्स को छोड़ के सुरनकोट की डेवलपमेंट की बात की जाए। मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कौन क्या है, कौन किस जात से है, कौन किस मजहब से है, कौन किसका वोटर है। मेरा एक ही मिशन है कि मेरे इलाके में तरक्की हो। मेरा इलाका जो है सुरनकोट, वो भी जो कश्मीर में और जम्मू में लोगों को फैसिलिटीज है वो यहाँ मेरे लोगों को हूँ, वही मेरी प्रायोरिटी है। मैं इस वक्त सुरनकोट के पोठा गांव में हूँ। सुरनकोट पीर पंजाल के जो देहात हैं उसी की तरह का एक कस्बा समझ लीजिए आप। और पीर पंजाल में गांव देहात की तरक्की की रफ्तार ज़रा कम या धीमी इसलिए भी रही है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ों पे बसे हुए गांव हैं, उनका शहर में आना और शहर की जाती चीज़ें हैं, मसलन स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें पहाड़ों पर पहुंचना मुश्किल और दुश्वार इसलिए था कि सड़कें अक्सर गांव को शहर के साथ नहीं जोड़ती हैं। मतलब ये कि कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, पहाड़ तय करके आना है और वही पहाड़ तय करके वापस आपको अपने गांव जाना है। तो आम तौर पर लोग अपने गांव से शहरों की तरफ कम ही आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पीर पंजाल में गांव देहात जो हैं वो तरक्की की रफ्तार में शहरों के मुकाबले में ज़रा धीमे और कम रफ्तार में चलते रहे हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि पुंछ में, राजौरी में, सुरनकोट में ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको शहरों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है सड़कों के जरिए। शाहनवाज चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे गांवों को इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कि ये लोग भी शहरों की तरफ अपने सफर को आसान कर सकें। शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाहनवाज साहब, ये बताइएगा, पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर देखा कि किसी गांव में आप गए, वहां तकरीबन 6 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा का जो वो सड़क थी किसी गांव के साथ आपने जोड़ी है। जरा ये बताइएगा कि क्यों जो हमारे देहात हैं वो शहरों के साथ नहीं जुड़ पाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने सुरनकोट की बात की, बल्कि पूरा ज़िला या खिता पीर पंजाल की बात करें तो तरक्की के लिहाज से हम अभी भी जो है वो 50 साल पीछे हैं। कंपैरिजन कश्मीर से कर लीजिए, जम्मू से कर लीजिए, तरक्की के लिहाज से, चाहे इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम पीछे हैं। उसकी बड़ी वजह ये रही, जो मैं समझता हूँ कि डिविजिव पॉलिटिक्स यहाँ पे रही, लोगों को आपस में बांटा गया। और हमेशा सत्ता के गलियारों में हमेशा ये साजिश रही कि इन लोगों को बांट के रखो। और कभी भी कोई भी सरकार रही हो उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं रही। हमारी जो जिसको पॉलिसी मेकर्स थे या किचन कैबिनेट कह लीजिए, उसमें कभी भी हमारे लोगों को हिस्सा नहीं था। और जो हमारी लीडरशिप थी, बदकिस्मती से उन्होंने भी उस तरीके से स्टेट्समैन क्वालिटी वाला काम, जो एक लीडर की स्टेट्समैन क्वालिटी होती है, उस तरीके से उन्होंने कोशिश की होगी। कुछ लोगों ने कोशिश भी की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वही वजह है कि आज भी हमारे इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स, आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो PMGSY से एक रिवोल्यूशन आया पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में भी आया। लेकिन बदकिस्मती से सुरनकोट में जो है उस वक्त ना तो सही प्रोजेक्शन हुई, ना सही प्लान बने, ना तो ब्यूरोक्रेसी ने ध्यान दिया, ना लीडरशिप ने ध्यान दिया। और अभी कितने गाँव हैं हमारे जो इतनी अच्छी स्कीम होने के बाद भी रोड कनेक्टिविटी से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाए।
मेरा इलाका जो है सुरनकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तकरीबन बहुत सारे गांव हैं जहाँ पूरे पूरे गांव में एक भी सड़क जो है पक्की सड़क नहीं थी। सड़क उसी को माना जाता है जो पक्की हो, ट्रैक्टर रोड को सड़क नहीं माना जाता है, रास्ते को सड़क नहीं माना जाता है। तो मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, हालांकि बड़ा मुश्किल काम था, मगर मैंने 1-1.5 साल बहुत दौड़ लगाई, दिन रात एक किए, ऑफिस टू ऑफिस, सेक्रेटरीट, हर जगह मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स टेकअप किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि सिर्फ कम समय 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन 11-12 सड़कें जो हैं वो मैंने सैंक्शंस करवाई और प्रॉपर अलग अलग स्कीम में प्रोजेक्ट्स करोड़ों के हिसाब से करवाए। जिस तरह आपने एक जिक्र किया परसों, एक 6 किलोमीटर का आपने सड़क का जिक्र किया, और रजाड़ा एक दूर दराज इलाका था जहां 2 घंटे लोगों को पैदल सामान कंधे पे उठा के जाना पड़ता था, और उनको आज तक वहाँ सड़क नहीं है। सड़क ना होने की वजह से कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह थी। तो मैंने जो है वो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए, और ज़्यादातर जो है करीब 9-10 के करीब जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर उनके काम कुछ के शुरू हो गए हैं, कुछ के आने वाले दिनों में काम शुरू होने वाले हैं। इसी तरीके से हेल्थ की बात करें या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि उसमें लंबी डिटेल है, उसमें वक्त चाहिए बात करने के लिए, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की है मैंने कि पिछले 1.5 साल में जो मैंने प्रोजेक्ट लिए हैं वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं। जैसे सुरनकोट में इतना बड़ा टाउन ग्रो हो रहा है, लेकिन इतना, और हमारे नौजवान जो हैं उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने पिछले साल जो पहला प्रोजेक्ट 1 साल में फॉलो किया वो स्पोर्ट्स स्टेडियम था। वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है पिछली बार 3 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, उसका काम शुरू है। मैंने इस साल जो है लगातार पिछले 8 महीने से मैं पीछे पड़ा था कि हमारा इतना बड़ा इलाका है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, इस टाउन के आसपास हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारी बहनें हैं या स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो कहाँ जाएंगे शाम को सुबह सैर करने के लिए, कोई जगह नहीं। तो एक पार्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एक सैंक्शन करवाया, 3.25 करोड़ का पार्क सुरनकोट के सैंक्शन हो चुका है। अब जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है, आप जल्दी जो है उस पर जैसे लैंड ट्रांसफर हो जाएगी डिपार्टमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, तो उसका टेंडर काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के ये तारीखी प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी सुरनकोट, तो मेरी ये कोशिश है कि सारी जो है पीटी पॉलिटिक्स को छोड़ के सुरनकोट के डेवलपमेंट की बात की जाए। मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कौन क्या है, कौन किस जात से है, कौन किस मजहब से है, कौन किसका वोटर है। मेरा एक ही मिशन है कि मेरे इलाके में तरक्की हो, मेरा इलाका जो है सुरनकोट, वो भी जो कश्मीर में और जम्मू में लोगों को फैसिलिटीज है वो यहाँ मेरे लोगों को हूँ, वही मेरी प्रायोरिटी है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ स्टाइल क्रिटिक्स भी करते हैं, और आए दिनों जो है जब ये प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रहे हैं तो उनको काफी तकलीफ भी हो रही है। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था शाहनवाज साहब। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो शाहनवाज साहब ने हाईजैक कर लिए हैं, प्रोजेक्ट तो कहीं और बने, किसी और ने सैंक्शन करवाए, ये तमाम चीजें भी हैं, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपके थ्रू, हल्ला बोल के चैनल के थ्रू, मैं जो सियासी लोग हैं, क्योंकि जो लोग आगे कमेंट्स कर रहे हैं वो तो उन सियासी जो सियासी लीडर हैं उनके आगे जो है वो उनके लिए काम करते हैं और उनके कहने पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। जो सियासी लीडर हैं जिनके कहने पे ये हो रहा है, मैं उनको आज चैलेंज करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि वो हल्ला बोल पे आए, आमने सामने आए, वो भी अपने रिकॉर्ड लेके आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए, मैं भी लेके बैठूंगा, हम आमने सामने डिबेट करेंगे हल्ला बोल पे। मैं आज दावत देता हूं उनको कि वो आए, आमने सामने हम दिखाएंगे ये प्रोजेक्ट किसने सैंक्शन करवाए। 70 साल तक सोए थे, वो प्रोजेक्ट नहीं हुए, आज 70 साल में पहली बार प्रोजेक्ट होना शुरू हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मालिक का करम है और मेरी मेहनत है, जिसकी वजह से जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स आज जो है सैंक्शन करवा के लाए हैं। अब इनको पता चला है, ये तो सेल्फ स्टाइल कहीं बीच में देखा होगा, कई लोग जो है वो जाके सड़क में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये मैंने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के लाए हैं और बहुत मेहनत लगी है इस पे, और रिकॉर्ड टाइम में किया है। ये तारीख अल्हम्दुलिल्लाह बनी है, और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं अभी और भी इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने टेकअप किए हुए हैं। जैसे सुरनकोट हॉस्पिटल, जब मैं डीडीसी मेंबर बना था, ना यहाँ डिलीवरी होती थी, ना कोई गायनी डॉक्टर थी, ना यहाँ सर्जन था, ना सर्जरी होती थी, ना यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन थी, ना और इक्विपमेंट्स थे। ये सारी चीज़ें मैंने 1.5 साल के अंदर अंदर जो है करवाई हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन मैंने वो करवा के हॉस्पिटल में लाया है, वहाँ एक एम्बुलेंस भी दी है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर टेस्ट के लिए जो है इक्विपमेंट भी दिए हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स भी लाए, आज हमारा हॉस्पिटल फंक्शनल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम चल रहा है, और आगे जो है इंशाल्लाह मैं लोगों से ये गुजारिश भी करता हूँ कि जिस तरीके से सुरनकोट के लोगों से आपने जिस प्यार से सपोर्ट किया है, कोऑपरेशन किया, उनका शुक्रिया भी लोगों का, और आगे भी उनको कोऑपरेशन रहेगा, क्योंकि हमें सब मिलके, मुझे किसी पार्टी की परवाह नहीं है, हम सबको मिलके जो है
हमें इसी तरीके से नया सुरन कोट बनाना। नया सुरन कोट मिलके बनाना है। उसमें वक्त लगेगा, जीरो से शुरू करना था। आप जी देख लीजिए, हमारे जब बना था, अभी भी बल्कि आपको गांव में जगह जगह तारे जो है वो पेड़ों पे मिलेंगी। अब मैंने उसी पे काम कर रहा हूं मैं। आज जगह जगह पोर्ट्स पहुंच रहे हैं, तारें पहुंच रही हैं, और जो बचा है वो आगे आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर काम होगा। तो जीरो से शुरू करना था, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, हमें जीरो से शुरू करना था, और वो शुरू किया है। वक्त लगेगा। सड़कें अगर 12-13 सड़कें 1-1.5 साल के अंदर बनने शुरू हुई हैं, तो रिक्वायरमेंट कम से कम भी 60-70 सड़कों की है, तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि थोड़ा पेशेंस रखें। हम इंशाल्लाह, बहुत सारी कमियां भी हैं, कई रोड्स का बुरा हाल है, जो रोडें पुरानी बनी थी ठीक से नहीं बने, आज वो उखड़ चुकी हैं ब्लैक टॉपिंग, लेकिन वो एकदम से सारी चीजें ठीक करनी, जो पुरानी गलतियां हुई हैं, जो पुरानी चीजें खराब बनी थी, उसको मैं एकदम ठीक नहीं कर सकता। इन चीजों को वक्त लगेगा, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नीयत जो है मेरी साफ है, तो अल्लाह जरूर मदद करेगा, लोग भी साथ देंगे। हम इसी तरीके से इस जो डेवलपमेंट की पेस है इसको जारी रखेंगे। शाहनवाज साहब, एक चीज ये बताइएगा कि सड़कों का जो हाल है, आपने 10 से 12 प्रोजेक्ट लाए हैं, सड़कों पे काम चल रहा है, इसको कैसे एश्योर करेंगे आप कि आए दिन जो है लोग मुझे भी वीडियोस भेजते हैं, फोन भी करते हैं कि ब्लैक टॉपिंग हुए हफ्ता नहीं हुआ था, तो ये देखिए सड़क का क्या हाल हो गया। प्रोजेक्ट आप इतनी मेहनत के साथ लाते हैं, उसके बाद वो काम डिपार्टमेंट का है या ठेकेदार का है या जिसका भी है, उसके ऊपर किस तरह चेक रखेंगे कि कम से कम जितनी मेहनत आपने की है वो जाया ना जाए, और ये सड़कें बने कम से कम अगले कुछ सालों के लिए तो सही बने। देखिए, आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है, और क्योंकि आप लोग आज सुनेंगे इस बात को, मेरी उनसे अपील भी है कि इस बात को बहुत जो है सीरियस लें। ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जब भी कोई काम शुरू होता है, वो काम क्वालिटी वर्क नहीं होता है, मगर इसमें गलती किसकी है? समाज की है, सोसाइटी की है, लोकल कंट्रैक्टर, लोकल ही जो हमारे अफसर होते हैं बेसिक लेवल पे, जो जिनको चेक रखना होता है, वो 90% जो है लोकल हैं। लोग भी हमारे PRIs लोकल हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उस काम को क्वालिटी इंश्योर करें। आपने कश्मीर की तरफ देखा है, आपने खुद भी देखा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कितना क्वालिटी वर्क वहाँ पे होता है रोड्स का, क्योंकि वहाँ लोग खड़े रहते हैं। कंट्रैक्टर को भी पता है कि मुझे सही काम करना है। यहाँ वर्क कल्चर कभी था ही नहीं, इसी बात का रोना है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बिल्कुल वर्क कल्चर नहीं है, यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीजें होती हैं, पैसा निकालने के लिए काम होते हैं, काम मुकम्मल करने के लिए काम नहीं होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश में बहुत जरूरी है लोकल PRIs, लोकल पंचेस, सरपंचेस, लोकल लोग इंश्योर करें कि जिस सड़क पे भी काम हो रहा है, जब तक सड़क का काम क्वालिटी पूरी क्वालिटी से मुकम्मल ना हो, तब तक उसका पीछा ना छोड़ें, और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं, मीडिया के लाएं। अब तो पहले तो मीडिया का दौर नहीं था, अब तो जिस तरह आप एक बड़ी आवाज़ मीडिया की बन के लोगों की उभरते हैं, तो आपके नोटिस में लाएं, और मीडिया के साथी हैं उनके नोटिस में लाएं, ताकि ये इश्यूज हाईलाइट हों, हमारे तक लाएं, ताकि हम भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ सकें। यहाँ बहुत परेशानियाँ आती हैं, यहाँ लोकल कंट्रैक्टर्स हैं, अगर आप किसी का काम खराब है, आप वहाँ पहुँचोगे रोकने के लिए, मेरे साथ ऐसे हो चुका है, तो 10 लोग सोसाइटी के ही नाराज होते हैं। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। 10 लोग अपने ही उनके उठ के जो है वो बोलते हैं, जी आप क्यों इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कुछ, बट इसमें हमें एज सोसाइटी, एज सिविल सोसाइटी, हमें ये इन चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो काम है वो पब्लिक वेलफेयर का है, वो ठीक तरीके से हो। ये तमाम पब्लिक वेलफेयर के काम हैं, ये ठीक तरीके से हों। शाहनवाज साहब की ये जिम्मेदारी कि वो आपके लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाएं, जहां जहां सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ का सिस्टम जो खराब है, जितनी कोशिशें ये कर सकते हैं वो आपके सामने हैं ही। लेकिन इसके बाद जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ जाता है, तो उसके बाद फिर जिम्मेदारी शाहनवाज चौधरी से ज्यादा आप लोगों की बनती है, जो वहाँ गांव, कस्बे, देहात में रहने वाले लोग हैं, जिसको इस सड़क का फायदा पहुंचना है, कि वो इस चीज का ख्याल रखें कि क्या सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास बहुत से माध्यम हैं, आप उसके जरिए लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, शाहनवाज चौधरी साहब तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स सालों में आते हैं, और जब आते हैं तो फिर बेहतर तरीके से काम भी होना चाहिए। जहां काम नहीं हो रहा है, वो लोग जो उससे फायदा उठाएंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बदलते सुरनकोट की शाहनवाज चौधरी ने बात की है, देखते हैं कि ग्राउंड कब बनकर सुरनकोट के लिए तैयार होता है। पार्क
कब बनकर सुरनकोट के लिए तैयार होता है, क्योंकि सुरनकोट में खेलने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, शाम को टहलने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। सुरनकोट में अगर शाहनवाज चौधरी ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो काबिल सताइश है। देखते हैं ये चीजें कब बनकर मुकम्मल होती हैं और सुरनकोट के लोग इससे फायदा उठाते हैं। शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया।